गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामांक के मूल तत्व विषय अंतर्गत आज हम साझेदार का प्रवेश चैप्टर में अनामत और एकत्रित लाभ हानि का बंटवारा उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, अनामत और एकत्रित लाभ हानि के बंटवारे के संदर्भ की हिसाबी असर जो भी है उस संदर्भ में हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ाई कर चुके हैं या फिर से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तो हिसाबी असर। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुरानी पीढ़ी की बही में दर्शाई अनामत और लाभ या हानि और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्चों की बाकियाँ पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांट दी जाती है। माने एकत्रित लाभ हानि और अनामत पुरानी पीढ़ी की बही में दर्शाई जो भी अनामत है वो पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, यह अनामत या लाभ या हानि नए साझेदार के प्रवेश से पहले के लाभ में से उपस्थित की गई अनामत या अवितरित लाभ या हानि की बाकी है। मानी नए साझेदार के प्रवेश पहले की अनामत है या साझेदारों के बीच नहीं बांटा हुआ लाभ या हानि है, इसलिए पुराने साझेदार के बीच ही उसका बंटवारा होगा, जिसकी प्रविष्टि या रोजनामचा दोस्तों निम्नानुसार होगी। दोस्तों, एकत्रित लाभ या अवितरित लाभ और जो अनामत की जमा शेष है उनकी प्रविष्टि होगी लाभ हानि खाता उधार, सामान्य अनामत खाता उधार, पूंजी अनामत खाता उधार, अनामत फंड खाता उधार, आकस्मिक अनामत खाता उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत खाता उधार, विनियोग कमी वृद्धि खाता उधार वो पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाते का दोस्तों विवरण लिखा जाएगा। अनामत और लाभ की बाकी पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटी उसके। दोस्तों, अगर लाभ हानि खाते की उधार शेष माने कि हानि हो या अपलिखित नहीं किए गए खर्च हो तो उसकी प्रविष्टि होगी पुराने साझेदारों के चालू या पूंजी खाता उधार। वो लाभ हानि माने हानि हो तो लाभ हानि खाता जमा होगा माने लाभ हानि खाते का, विज्ञापन अभियान खर्च खाते का, संशोधन और विकास खर्च खाते का, अपलिखित किए गए अन्य राजस्व खर्च खाते का। विवरण होगा हानि और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्च की बाकी या शेष पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटी उसका। दोस्तों, कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड
यह भविष्य में कर्मचारी को मुआवजा पेटे भुगतान करने के लिए कोई जिम्मेदारी उपस्थित हो तब उसके सामने लाभ में से उपस्थित किया गया अनामत है। मानी कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड अर्थात भविष्य में अगर किसी कर्मचारी को मुआवजा के रूप में भुगतान करना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में वो भुगतान किया जा सके, इसलिए कारीगर मुआवजा अकस्मात फंड लाभ में से उपस्थित किया जाता है। इसलिए उसकी भुगतान पत्र रकम अनामत में से घटाकर नए आर्थिक चिट्ठे में भुगतान पत्र रकम जिम्मेदारी के रूप में दर्शाएंगे। मानी जितना भुगतान करना है उतनी रकम फंड में से घटाएंगे और नई पीढ़ी के आर्थिक चिट्ठे में वो जिम्मेदारी के रूप में दर्शाई जाएगी और शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटेंगे। यदि अनामत की अपेक्षा स्वीकृत मुआवजे की जिम्मेदारी अधिक हो तो अनामत की अपेक्षा स्वीकृत जिम्मेदारी की वृद्धि पुनर्मूल्यांकन खाते उधार किया जाएगा। मानी कि हमारे अनामत फंड अकस्मात मुआवजा फंड की जिम्मेदारी फंड 10,000 है और जिम्मेदारी 12,000 उपस्थित हो रही है तो 2,000 कम है फंड, तो ऐसी स्थिति में 2,000 से पुनर्मूल्यांकन खाता उधार होगा और जिम्मेदारी खाता जमा किया जाएगा। यह अनामत की रकम साझेदारों के बीच बांटने के लिए बढ़ती नहीं है, माने बचती नहीं है। विनियोग वृद्धि कमी अनामत यह विनियोग की बही कीमत और बाजार कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि को सरभर करने के लिए लाभ में से उपस्थित की अनामत है। मानी विनियोग की बही कीमत और बाजार कीमत में परिवर्तन के कारण अगर हानि हो तो उसके लिए विनियोग कमी वृद्धि अनामत उपस्थित किया जाता है। इसलिए विनियोग की बाजार कीमत में हुई कमी का नुकसान अनामत में से घटाकर शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटी जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि अनामत की अपेक्षा विनियोग में हुई कमी की हानि बढ़ जाए तो अतिरिक्त हानि पुनर्मूल्यांकन खाते उधार की जाएगी। दोस्तों, पुरानी पेटी के आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई अनामत का शेष और अपलिखित नहीं किए गए राजस्व खर्चों को साझेदारों के बीच किस प्रकार लेखा होता है उस संदर्भ में आगे पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, ये लेखा दो प्रकार से किया जाता है। पहला, जब साझेदारों ने अनामत एकत्रित लाभ हानि का वितरण करने का निश्चय करे तब तो प्रश्न में अनामत और लाभ के साथ ही हानि और अवास्तविक संपत्ति के वितरण के संदर्भ में
कोई उल्लेख न हो तो ये सभी बाकी मानी शेष पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांट दी जाएंगी। मानी दोस्तों हमें रकम में एग्जाम्पल में कोई सूचना न दी गई हो तो अनामत और एकत्रित लाभ हानि पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट दी जाएगी और ऐसी शेष पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट देने से उनके खाते बंद हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप आर्थिक चिट्ठे में ये बाकी नहीं दर्शाई जाएगी। दूसरा, जब साझेदार अनामत एकत्रित लाभ हानि की बाकिया में कोई परिवर्तन के बिना आर्थिक चिट्ठा में दर्शाना निश्चित करे तब। दोस्तों सामान्य रूप से ये जो टॉपिक नंबर 2 है उस संदर्भ में एग्जाम्पल में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। टॉपिक नंबर 1 के आधार पर ही हमें ऐसी अनामत या एकत्रित लाभ हानि पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांटने का ही लेखा करना होगा। लेकिन दोस्तों जब ऐसी बात आए कि बाकियों में कोई परिवर्तन के बिना उसे नए आर्थिक चिट्ठे में दर्शाना है तो ऐसी स्थिति में अनामत और एकत्रित हुआ लाभ या हानि और अवास्तविक संपत्ति की बाकी में कोई परिवर्तन करना नहीं है और नए आर्थिक चिट्ठे में ये बाकी पुरानी कीमत से ही दर्शानी है। तो दोस्तों इस स्थिति में, इस संजोग में शुद्ध रकम हमें ज्ञात करनी होगी। मानिए ऐसे शेष के परिवर्तन के कारण शुद्ध रकम हमें निश्चित करनी होगी और उसकी जमा शेष आए तो नए साझेदार के साथ लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते लाभ के प्रमाण में जितनी रकम उधार करेंगे, माने नए साझेदार के साथ लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते उधार होंगे और त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण में जमा किए जाएंगे। दोस्तों यदि इन बाकियों की शुद्ध रकम उधार बाकी हो तो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते उसके लाभ के प्रमाण जितनी रकम जमा की जाएगी और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण में, माने त्याग के प्रमाण जितनी रकम उधार की जाएगी। दोस्तों अब हम एकत्रित अनामत और लाभ हानि के बंटवारे के संदर्भ में उदाहरण नंबर 20 की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों उदाहरण नंबर 20 देखें तो P और Q 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। उन्होंने 1 अप्रैल 2016 से R को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निश्चय किया। माने 1 अप्रैल 2016 के दिन R को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देना निश्चित हुआ है। तो हमारी जो भी प्रविष्टि होगी वो 1 अप्रैल 2016 के दिन होगी। तीनों साझेदार का नए लाभ हानि का प्रमाण 3:1:2 निश्चित किया गया है। इकतीस मार्च 2016 के दिन P और Q का आर्थिक चिट्ठा निम्नानुसार शेष दर्शाता है।
दोस्तों यहाँ पुराना प्रमाण 2/1 है और नया प्रमाण 3/1/2 निश्चित किया गया है। सामान्य अनामत 10,000, लाभ हानि खाता 11,000। दोस्तों हमें लाभ हानि खाता 11,000 ऐसा लिखा है, लेकिन उसकी शेष उधार या जमा है ऐसा नहीं बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि खाता की जमा शेष है ऐसा हमें मानना है, मानी लाभ है ऐसा मानना है, और लाभ हानि खाते की उधार शेष हुई तो हानि कही जाएगी। कारीगर अकस्मात मुआवजा 14,000, विज्ञापन अभियान खर्च 6,000, संशोधन और विकास खर्च 3,000, विनियोग वृद्धि कमी अनामत 10,000, विनियोग 15,000 दिए हैं दोस्तों, जिसकी बाज़ार कीमत 14,000 है। तो दोस्तों यहाँ वही कीमत 15,000 जबकि बाज़ार कीमत 14,000 है, मानी विनियोग की बाज़ार कीमत 1,000 कम है। तो ऐसी स्थिति में विनियोग कमी वृद्धि अनामत 10,000 है, उसमें से 1,000 विनियोग की कीमत की कमी के लिए जाएंगे तो शेष बचेगी 9,000, वो साझेदारों के बीच बांटी जाएगी। उसी तरह दोस्तों हमें बताया गया है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा पेटे पेढ़ी ने 5,000 का दावा स्वीकृत किया है, माने कारीगर को मुआवजे के रूप में 5,000 देना स्वीकार किया है। तो कारीगर मुआवजा अनामत जो है 14,000, उसमें से 5,000 दावा स्वीकृत खाते ले जाना होगा, तो 9,000 बचेंगे, वो साझेदारों के बीच बांटे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ इसके बंटवारे के संदर्भ की प्रविष्टि के बारे में देखेंगे। माने आर्थिक चिट्ठे में पुरानी कीमत से ही ये शेष दर्शानी है, उस संदर्भ की बात इस उदाहरण में हम नहीं करेंगे। बड़े एग्जाम्पल में बात आए तो वहाँ इसकी पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों रोजनामचा, खाने बनेंगे तारीख, विवरण, खाता बही पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम। 1 अप्रैल 2016 के दिन नए साझेदार को प्रवेश दिया गया है, तो 1 अप्रैल 2016 के दिन प्रविष्टि होगी। दोस्तों सामान्य अनामत और लाभ हानि खाता दोनों की जमा शेष है, तो संयुक्त रूप से दोनों की रोजनामचा लिख लेंगे। तो सामान्य अनामत खाता उधार 10,000, लाभ हानि खाता उधार 11,000, दोनों के मिला के दोस्तों 21,000 हुए। वो पुराने साझेदार के पुराने प्रमाण 2/1 में बांटने पर पी का पूंजी खाता 14,000 से और क्यू का पूंजी खाता 7,000 से जमा होगा। तो पूरी प्रविष्टि होगी सामान्य अनामत खाता उधार 10,000, लाभ हानि खाता उधार 11,000, और पी के पूंजी खाते का 14,000 और क्यू के पूंजी खाते का 7,000। विवरण लिखा जाएगा सामान्य अनामत और लाभ हानि, सामान्य अनामत और लाभ का शेष पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटा उसके। दोस्तों अब कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड की शेष हमें 14,000 दी गई है और 5,000 का दावा स्वीकृत करना है। तो 14,000 में से 5,000 कम करने पर 9,000 शेष बचेगी और 9,000 पी और क्यू के बीच पुराने प्रमाण में बांटने पर बंटवारा होगा 6,000 और 3,000। इसलिए हमारी प्रविष्टि होगी कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार 14,000 और कारीगर मुआवजा दावा खाते का 5,000 और पी के पूंजी खाते का 6,000 और क्यू के पूंजी खाते का 3,000। विवरण होगा कारीगर मुआवजा अनामत में से स्वीकृत दावा का प्रावधान करके शेष अनामत पुराने साझेदारों के पूंजी खाते
पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा उसके। दोस्तों उसके बाद विनियोग कमी वृद्धि अनामत हमें 10,000 दिया गया है और विनियोग की बाजार कीमत 14,000 गिनने पर 1,000 की हानि हो रही है। तो हानि 10,000 में से घटाने पर 9,000 बचेंगे, जो पी और क्यू के बीच 2/1 के प्रमाण में बांटे जाएंगे। तो हमारी प्रविष्टि होगी विनियोग कमी वृद्धि कमी अनामत खाता उधार 10,000 और विनियोग खाते का 1,000 और पी के पूंजी खाते का 6,000 और क्यू के पूंजी खाते का 3,000। विवरण लिखा जाएगा विनियोग में हुई कमी वृद्धि नहीं दोस्तों, विनियोग में हुई कमी विनियोग वृद्धि कमी अनामत के सामने अपलिखित किया और शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटा उसके। दोस्तों अब हमें दो शेष दूसरी दी गई है, विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन और अनामत, संशोधन और विकास खर्च। ये दोनों दोस्तों अवास्तविक संपत्ति है या अपलिखित नहीं किया हुआ राजस्व खर्च है। तो ये दोनों की शेष मिला के 9,000 हो रही है, जिसकी उधार शेष होगी। इसलिए साझेदार के पूंजी खाते उधार कर शेष के खाते जमा किए जाएंगे। तो 9,000 पुराने साझेदार के बीच बांटने पर 2/1 के प्रमाण में बांटने पर पी के हिस्से में 6,000 और क्यू के हिस्से में 3,000 आएंगे। तो प्रविष्टि होगी पी का पूंजी खाता उधार 6,000, क्यू का पूंजी खाता उधार 3,000 और विज्ञापन अभियान खर्च खाते का 6,000 और संशोधन और विकास खर्च खाते का 3,000। विवरण लिखा जाएगा विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन विकास खर्च के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में अपलिखित किया उसके। दोस्तों यहाँ ऐसा लिखा जाएगा कि विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन विकास खर्च की शेष पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि प्रमाण में अपलिखित किया उसके। दोस्तों अब नया आर्थिक चिट्ठा जब बनेगा तो 5,000 का जो मुआवजा स्वीकार किया था दावा, उसकी रकम दायित्व पक्ष में लिखी जाएगी। उसी तरह विनियोग की जो कीमत है, वही कीमत 15,000 बताई है, लेकिन बाजार कीमत 14,000 है। तो विनियोग अब 14,000 से दर्शाए जाएंगे, जबकि अनामत और लाभ का शेष तथा विज्ञापन अभियान खर्च और संशोधन और विकास खर्च नए आर्थिक चिट्ठे में नहीं दर्शाए जाएंगे।